कबीर की साखी पढ़ चुके हैं। अब उसमें अभ्यास प्रश्न में जो अधिलघुत्तरीय प्रश्न है उसी को हमें हल करना है। तो उसमें सबसे पहले देखिए, पहला प्रश्न है, भक्ति काल के किसी एक कवि तथा उसकी एक रचना का नाम लिखिए। तो भक्ति काल के कवि आप जानते ही हैं, अभी आप पढ़े कबीरदास को। तो उत्तर होगा भक्ति काल के, आंसर आप पूरे वाक्य में लिखेंगे, एक वाक्य में, कबीरदास, मतलब भक्ति काल के कवि कबीरदास तथा उनकी रचना का नाम साखी है। भक्ति काल के कवि कबीरदास तथा उनकी रचना का नाम साखी है। दूसरा प्रश्न है, कबीर किस धर्म के पोषक थे? कबीर किस धर्म के पोषक थे? तो उसका उत्तर है, कबीर हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के पोषक थे। कबीर हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के पोषक थे। अगला प्रश्न है, कबीर उस घर को कैसा बताते हैं जहां ना तो साधु की पूजा होती है और ना हरि की सेवा। देखिए, कबीर उस घर को मरघट के समान बताते हैं जहां ना तो साधु की पूजा होती है और ना हरि की सेवा। कबीर उस घर को मरघट के समान बताते हैं जहां ना तो साधु की पूजा होती है और ना हरि की सेवा होती है। अगला प्रश्न है, उसमें सही का चिन्ह लगाना है आपको। सही का चिन्ह लगाने वाले में पहला है, कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, तो सही ही है। पहला आ वाला सही है। बा वाला है, साखी चौपाई छंद में लिखा गया है, तो साखी चौपाई छंद में नहीं लिखा गया है, दोहा छंद में लिखा गया है, तो बा क्या है? गलत है। और सा वाला है कि रावण की 1.25 लाख थे, तो 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, मतलब कि 1.25 लाख पूत थे, तो ये गलत है। अगर 1.25 लाख पूत नहीं थे, 1 लाख पूत थे और 1.25 लाख पौत्र थे, 1.25 लाख नाती थे, तो ये क्या है? गलत है। अगला है, कबीर का पालन पोषण नीमा और नीरू ने किया था, तो ये भी सही है। कबीर का दा वाला सही है। उसके बाद 5वां प्रश्न है, कबीर किस काल के कवि हैं? तो कबीर आप जानते ही हैं, कबीर भक्ति काल के कवि हैं। उसके बाद फिर है, कबीर कैसी बाणी बोलने के लिए कहते हैं? कबीर अभिमान रहित बाणी बोलने के लिए कहते हैं। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए और हमको शीतल करे आंखों को सुख दे, तो अभिमान रहित बाणी बोलने के लिए कहते हैं। अगला है, कबीर का जन्म एवं मृत्यु संवत बताइए। तो कबीर का जन्म संवत 1455 और मृत्यु संवत 1575। अगर एक सन में आप देखेंगे तो कबीर का जन्म सन 1398 और मृत्यु 1518। और उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है कि साखी किस छंद में लिखा गया है? तो साखी दोहा छंद में लिखा गया है। साखी किस छंद में लिखा गया है? दोहा छंद में लिखा गया है। उसके बाद 9वां प्रश्न है, कबीर की भाषा शैली की मुख्य विशेषता बताइए। तो कबीर की भाषा आप जानते हैं, सदुपरी भाषा है। उसमें हिंदी मतलब खड़ी बोली, पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती, विभिन्न भाषाओं के शब्द मिलते हैं। इसलिए आचार्यों ने इनकी भाषा को मिली जुली, पंचमेल खिचड़ी अथवा सदुपरी भाषा कहा है। इनकी शैली में व्यंग्यात्मकता और भावात्मकता की प्रधानता है तथा उपदेशात्मक शैली है। मतलब शैली जो इनकी है वो उपदेशात्मक शैली है, उसमें भावात्मकता और व्यंग्यात्मकता की प्रधानता है। उसके बाद 10वां प्रश्न है, तद्भव तत्सम बताना है। तो यहाँ देखिए, तद्भव शब्द है, ये ज्ञान शब्द है, तो ज्ञान का तत्सम शब्द है ज्ञान, मतलब यहाँ आधा गा लगा है और यहाँ ज्ञानी वाला ज्ञान लिखा गया है। उसके बाद अंधियार है, तो अंधियार का मतलब होता है अंधकार, तत्सम होता है अंधियार। साइबल, साइबल का तत्सम होता है सेवल। उसके बाद भगत का तद्भव शब्द, भगत शब्द तद्भव है और इसका तत्सम शब्द है भक्ति। दुख, इसका तत्सम है दुख,
व्यवहार, इसका प्रश्न है व्यवहार। बस इतना ही अभ्यास में आपको करना है, बाकी जो है आपका ये एक चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है।